हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक शेयर करने जा रही हूँ एक न्यू ट्रिक जो कि मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रही है। मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ किया जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और मैंने उसको ये वर्ड्स लर्न करवाने के लिए यूज़ किया है, लाइक सी के साउंड वर्ड्स। उसको अलग अलग काफ़ी तरह के साउंड्स के वर्ड्स लर्न करने वाले हैं, लाइक सी के साउंड वर्ड्स, सी एच साउंड वर्ड्स, सी च साउंड वर्ड्स की आगे काफ़ी साउंड्स की आगे श साउंड वर्ड्स। तो उसको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी अलग अलग वर्ड्स को लर्न करने के लिए। तो उसको लर्न करवाने के लिए मेरे को उसको बहुत परेशानी हो रही थी लर्न करवाने की। तो मेरे को एक न्यू आइडिया आया, एक न्यू ट्रिक यूज़ की मैंने उसको लर्न करवाने के लिए, दैट इज़ अ स्टोरी मेथड। मैंने इन वर्ड्स की लाइक यहाँ पे क साउंड वर्ड्स की मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स ही हुए हैं। तो उसको जैसे आते हैं एग्ज़ाम में 10 वर्ड्स ऑफ सी के साउंड, उसको राइट 10 वर्ड्स ऑफ सी के साउंड्स लिखने हैं। तो उसको वर्ड्स ही नहीं लर्न रहते थे 10 लिखने के लिए। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना स्टोरी बना के उसको लर्न करवाए जाएं। तो जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक नेक, डेक, लैक, सैक, पैक, ब्लैक, पिक, स्टिक, लिक, लॉक, रॉक, डक, इन वर्ड्स को पहले ध्यान से पढ़ के तो सोचा कि इसकी क्या स्टोरी बन सकती है। इसकी स्टोरी बना के उसको सुनाई तो मेरे को इतना सरप्राइज़ हुआ कि उसको बिल्कुल भी नहीं भूला और उसको अच्छे से लर्न हो गए ये वाले वर्ड सारे। और उसने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया कि उसको इंटरेस्टिंग भी लगा ये लर्न करना। नो डाउट स्पेलिंग्स किड्स हैव टू लर्न, लाइक नेक के स्पेलिंग, डेक के, पिक, स्ट्रिक, तो ये सारे वर्ड्स तो उनको लर्न तो करने पड़ेंगे, लेकिन उनके स्पेलिंग्स तो लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन वर्ड्स तो उनको याद रहेंगे ना। एक चीज़ तो सॉल्व हो रही है ना प्रॉब्लम इससे। इसीलिए प्लीज़ मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको भी दिखाने लगी हूँ कि कैसे स्टोरी बनाती हूँ मैं, ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे अपने बच्चे को लर्न करवाने में। मैं अपनी बेटी को ये स्टोरी बनाई है। आई थिंक आपको शायद फ़नी भी लगे थोड़ी सी, बट इट वर्क्स फॉर मी, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, शायद आपको भी काम आ जाइए। तो देखिए मैंने इसकी स्टोरी कैसे बनाई। लाइक मैंने इसको चूज़ किया जैसे ब्लैक डक, कि एक ब्लैक कलर की डक थी जो कि रॉक ऊपर बैठी थी। ब्लैक डक, ये है सारे क साउंड वर्ड्स। ब्लैक डक एक बैठी थी रॉक के ऊपर। उसकी नेक बहुत लॉन्ग थी, उसकी नेक थी लंबी, लॉन्ग थी नेक उसकी। तो वो वहाँ पे बैठ के कुछ लिख कर रही थी, रॉक को लिख कर रही थी, रॉक को लिख कर रही थी डक। तो वहाँ पे एक हंटर आया। मैंने ना ऐसे करके उसको, बच्चे को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, ताकि उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो स्टोरी में। मेरी बेटी को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मम्मा आगे क्या होएगा, हंटर आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके कि फिर हंटर आ गया, उसके हैंड में थी स्टिक, हंटर के हाथ में थी स्टिक, जिससे डक को उसने डरा दिया। डक को डरा के उसने कर दिया लॉक, स्टिक के साथ उसको डरा के उसने कर दिया लॉक। लॉक किस में कर दिया? सैक में। उसने लॉक सैक में कर दिया। और उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा लैक ऑफ टाइम था, कम था बहुत। तो उसने उसको फटाफट पैक करके वो चला गया, वहाँ से भाग गया। इस तरीके से मैंने उसको ये स्टोरी सुनाई, तो उसको बहुत मज़ेदार लगी और उसको एक बार में ही स्टोरी सुन के वर्ड्स लर्न हो गए कि क साउंड वर्ड्स कौन से हैं। तो मैंने जब उससे सुना तो उसने मुझे 1 मिनट में सुना दी कि मामा ब्लैक डक, रॉक, लिक, नेक, ऐसे स्टोरी जैसे जैसे वो दिमाग में सोचती गई उसके दिमाग में वर्ड्स आते गए, स्टिक, लॉक, सैक। तो इस तरह से उसके वर्ड्स इजीली लर्न हो गए। तो ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव लगा मुझे बच्चों को वर्ड्स लर्न करवाने के लिए। सो आप भी ट्राई कीजिए। इसी तरीके से मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। लाइक उसको है च साउंड वर्ड्स। च साउंड वर्ड्स में कैसी है, जैसे उसको च साउंड वर्ड्स में सी एच एज अ क, सी एच एज अ श एंड सी एच एज अ च साउंड वर्ड है। तो मैंने इनकी भी इतने सारे वर्ड्स हो गए, इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी उसको, तो मैंने सबकी अलग अलग स्टोरी बना दी। लाइक च की साउंड की क्या बनाई मैंने, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सी एच एज अ च। उसको ये भी कंफ्यूज हो रहा था कि च श में ये वाले वर्ड्स ऐड करी थी, क में ये वाले वर्ड्स ऐड करी थी। तो मैंने उसको लर्न करवाने के लिए जैसे लाइक सी एच एज अ च साउंड वर्ड्स, तो मैंने उसको बोला इसको लर्न करना है। जैसे इसकी स्टोरी के साथ मैंने कोरिलेट कर दिया कि जैसे इसके वर्ड्स हैं चेन, चिल, चेयर, चिप, चेज, चीज़। तो मैंने उसको बोला कि इसको ऐसे लर्न करना है, चाचा जी आए, च से चाचा जी। तो ये हैं च साउंड वर्ड्स।
चाचा जी आए, अपने साथ चिप्स और चीज़ लेकर आए, चिप्स और चीज़ लेकर आए और आकर चेयर पर बैठ गए। लेकिन उनके पीछे पीछे जब वो आए, एक डॉग उनको चेज़ करता आ गया, चेज़। तो ये वर्ड्स उनको ऐसे, अगर उनको वर्ड्स नहीं समझ आ रहा तो उनको समझाओ, चेज़ मतलब पीछा करना। डॉग उनके पीछे पीछे आ गया, तो हमने डॉग को फटाफट चेन से बांध दिया और फिर हमने चिल किया। तो इस तरीके से च साउंड वर्ड्स की स्टोरी बन गई। इसके बाद हमने बनाई सी एच एज ए श साउंड वर्ड। तो इसकी स्टोरी कैसे बनाई, लाइक शेफ़, श से शेफ़, शेफ़ आया, शेफ़ था एक, उसकी बड़ी बड़ी मोस्टैशे थी। तो उसने, मेरी बेटी ने पूछा मम्मा मोस्टैशे क्या होती है। देन मैंने एक्सप्लेन किया कि मूँछों को कहते हैं मोस्टैशे। तो आपका बच्चा कोई भी क्वेश्चनिंग करे, प्लीज़ एक्सप्लेन दैम, तो ताकि उनको ईजी लगे उनको कैच करना। तो मैंने शेफ़ आया, उसकी बड़ी बड़ी मोस्टैशे थी। वो कैसे आया, पैराशूट से आया, वो पैराशूट से आया। उसके शिफॉन के कपड़े पहने हुए थे। तो उसके, जब वो आया, उसके हाथ में एक सैशे था कॉफ़ी। मैंने उसको बोल दिया कि कॉफ़ी का सैशे था उसके हाथ में, जो कि उसने कॉफ़ी मशीन में डाल के सैशे से कॉफ़ी बना ली और पी ली बैठ के आराम से। ये बन गई श साउंड की स्टोरी। तो इस तरीके से बच्चे को वर्ड्स बिल्कुल भूलेंगे नहीं कि श साउंड में कौन से वर्ड्स आते हैं। लाइक फिर है क साउंड वर्ड्स, सी एच एज अ क। इसमें क्या स्टोरी बनाई हमने कि पहले क की क्या, एक लड़की थी करीना, क से करीना, तो ताकि उसको क से लर्न रहे कि क साउंड वर्ड्स आइए। तो उसने जाना था स्कूल, स्कूल का टाइम था उसका। तो लेकिन उसका स्टमक एक होने लग गया, स्टमक एक, उसका स्टमक एक होने लग गया। तो उसकी मम्मा ने उसको नहीं भेजा। वो कहती मम्मा मेरे तो स्टमक एक हो रहा है। तो उसकी मम्मा कहती ओके घर पे रहो। तो उसकी मम्मा उसको कहती चलो अब तुम ठीक लग रही हो तो मेरे साथ थोड़े से घर के कोर्स करवाओ, कोर। उसको कोरों, बच्चों को समझाओ कि कोर होता है छोटे मोटे काम घर के, उनको कहते हैं कोर। तो कोर थोड़े बहुत कि मेरे साथ कोर करवाओ। लेकिन उसने इको करके बोला कि मम्मा मम्मा नहीं। तो उसने इको करके बोला कि मैंने तो ऑर्किड में खेलना है। उसने कहा कि मैंने तो ऑर्किड खेलने का मन है मेरा। तो इस तरीके से स्टोरीज़ बनाओगे बच्चों को, सच कह रही हूँ मैं आपको कि बहुत ही जल्दी लर्न होंगे वर्ड्स और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों को एटलीस्ट वर्ड्स लर्न रहेंगे कि कौन सा वर्ड किस में कौन सी साउंड में आएगा। देन स्पेलिंग लर्न्स करने उनके लिए ईजी हो जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वर्ड्स कौन सी साउंड में आएंगे ये लर्न करने बहुत ईजी हो जाएंगे। प्लीज़ अगर आप ट्राई ज़रूर करिए। अगर आप ट्राई करते हो और आपके लिए इफ़ेक्टिव रहता है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर छोड़ना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट मी, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।